माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं और कुछ मुल्की अखराजात जरूरत के तहत बढ़ाए। 4000 टैरिफ लाइट में कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया। कोशिश थी कि तनख्वाहदार तबके को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दें। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल है। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा सालों में टैरिफ में कटौती को मजीद आगे लेकर जाएंगे और टैरिफ के पूरे निज़ाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। इस्लाहात लाकर मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हवाले से बहुत बड़ा कदम है और हम इसे मजीद आगे लेकर जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने कम से कम उजरत ना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना का कहना था कि कम से कम उजरत को मौजूदा सतह पर बरकरार रखा जाएगा। कम अज कम तनख्वाह को महंगाई की शरह से देखना है। जो चीज कभी रिवर्स नहीं होती थी उसको रिवर्स में डाल दिया है। कई तजावीज ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है। मैंने पिछले 10 से 11 साल में कोई ऊपर जाती चीज नीचे आती नहीं देखी। टैरिफ पर बड़ी तफसील से बात की है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक से मुतालिक पॉलिसी होनी चाहिए। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग को बढ़ाना है। सूबे के साथ मिलकर काम करेंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं है। मसला कश्मीर पानी समेत तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल कर सकेंगे। भारत से मुतालबात करते हैं कि अपनी खारिजा पॉलिसी से दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी खत्म करें। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। अमेरिका को भारत को कान से पकड़कर भी बातचीत तक लाना पड़ेगा तो ये दुनिया के मफाद में होगा। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान ने आज तक सीज फायर की पासदारी की है। हमले के जवाब के लिए भारत का पूरा बयानिया झूठ पर मबनी था। जंग के बाद भी भारत झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के मीडिया में बहुत फर्क है। मोदी मीडिया ने झूठ फैलाने की पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब मौसर अंदाज में दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर खारिजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर खारिजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ है। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने भारत को इंतबाह किया कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का बयानिया नाकाब फौजी मुहिम के बाद की मायूसी का आगाज है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल कोरेला का कहना था कि दाइश खरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती है। जनरल कोरेला ने इतराफ किया कि पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। उन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। उन कामयाबियों में एबी गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी शामिल है। उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरीना इख्तलाफात को भी हल कर लेंगे। अमेरिकी महकमा खारिजा की तर्जुमा टैमी ब्रोस ने कहा, हैरान ना हो अगर सदर ट्रंप किसी मामले को हल कर लें। दुनिया इन्हें जानती है। वो वाहिद शख्स हैं जो फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं। सदर ट्रंप बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के ख्वाह हैं।
पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी गई है। बजट अब 13 जून की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान बोले, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। बजट की तैयारी के लिए कुछ और वक्त दरकार है, इसलिए तारीख में तब्दीली की है। हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 10% सर चार्ज लगाने का मंसूबा बनाया ताकि बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को काबू में लाया जा सके। सर चार्ज लगाने के लिए नेपरा कानून में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद मंसूबे पर अमल हो सकेगा। मंसूबे की कामयाबी के लिए निज़ाम लाया जाएगा, जिसके बाद विफाकी हुकूमत को DSS के तहत सर चार्ज आयद करने का इख्तियार होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 2,328 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का मजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी, अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा मुआशी टीम की शबाना रोज मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वक्त में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार, विफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहदा अरब अमारात के सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से दो तरफा मुलाकात होगी। रवा माली साल के 11 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 35 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वतन भिजवाई। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र की आमद में 28.8% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है कि मई में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 70 करोड़ डॉलर वतन भेजे। मई में तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 16% और माहाना बुनियाद पर 13.7% इजाफा हुआ। अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने मई में 31.5 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला वतन भेजा। इसराइली फौज की जानिब से मंगल की सुबह से जारी हमलों में अब तक 37 फलस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स ने इमदाद के हुसूल के लिए जमा अवाम पर फायरिंग की, जिससे मौका पर ही कई अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 12 अफराद शिमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान बाबर आजम समेत कई कौमी क्रिकेटर्स को NOC दे दिया। PCB एलामी के मुताबिक बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए 14 दिसंबर तक 28 जनवरी के लिए NOC जारी किया गया है। फास्ट बाउलर शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी इसी दौरानिए के लिए NOC जारी हुआ है। फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर को एसेक्स काउंटी के लिए 18 जुलाई तक, शान मसूद को लेस्टर शायर के लिए 1 सितंबर, हसन अली को वर्कशायर काउंटी के लिए 30 सितंबर तक NOC जारी किया गया है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार फिरोज खान ने आखिरकार इन तमाम अदाकाराओं को करारा जवाब दे दिया, जिन्होंने उन पर घरेलू तशद्दुद के इल्जामात के बाद काम करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि सारे मुआवले ने इन्हें यह सिखाया है कि रोजी अल्लाह देता है, कोई इंसान नहीं। वो न सिर्फ मुआशी तौर पर मुतासिर नहीं हुए बल्कि उनका ईमान भी मजीद मजबूत हुआ। अल्लाह ने मेरी जिंदगी में फिल्टर लगा दिया है और ऐसे जहरीले लोग खुद ब खुद बाहर निकल गए हैं। और पाकिस्तान की सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान ने इंकशाफ किया है कि इन्हें शोहर ने
शादी के लिए कई साल तक मनाया। माहिरा का कहना था कि वो हकीकी ज़िंदगी में भी एक रोमानवी शख्सियत है, ऐसी शख्सियत जो अपने जज्बात का इजहार किए बगैर नहीं रह सकती। शोहर खासे शर्मीले हैं, जबकि उनकी ख्वाहिश है कि वो भी उनकी तरह ही अपने जज्बात का इजहार करते। उनके शोहर कैमरे के भी आदी नहीं, इसलिए टीवी और शोज़ पर आने से गुरेज करते हैं, क्योंकि इन्हें कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं।